राज भाई, हमने एक चीज देखा है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कभी हम हमें ये नहीं सिखाते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें यही सिखाते हैं कि हमें जॉब करना है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है आपको ये गलत है? मतलब देखिए, बचपन में यही कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो पढ़ोगे नवाब बनोगे नवाब, या भाई पढ़ लिख ले अच्छा नौकरी लग जाएगा। ये सेंटेंस हम सुन करके बड़े होते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि पढ़ो लिखोगे तो मालिक बनोगे। हाँ, धंधा करो भाई, वो यही होता है कि पढ़ो लिखोगे कलेक्टर बनेगा। हम्म। अरे भाई, आप उसको एंटरप्रेन्योर बनाओ ना, उसको आप स्वावलंबी बनाओ, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। अगर मैं इसका एक बड़ा बेसिक उदाहरण दूं आपको, और जो मैं मेरे हर पॉडकास्ट में, हर पब्लिक इंटरेक्शन में, मैं हर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये पॉइंट को रखता भी हूँ मजबूती पूर्वक। और आशा है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन उपयुक्त नियुक्त लोगों तक ये संदेश भी पहुंचे कि आप 12वीं तक पढ़े, आपने बीटेक कंप्लीट किया, बीएससी बीए बीकॉम कंप्लीट किया, आपको एक चीज 100% आती है, वो है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखना। ये स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूलिंग में ही सिखा देते हैं। हमें पत्र लिखना सिखाया जाता है कि माता को पत्र लिखना है, मामा को लिखना है, नाना जी को लिखना है, लिख दिया। फॉर्मल पत्र कैसा सिखाया जाता है? अर्जी पत्र। हम लोग, मेरा मोहल्ला साफ नहीं हुआ तो हम कलेक्टर को पत्र लिखेंगे, गुजारिश सिफारिश पत्र लिखें या रिक्वेस्ट पत्र लिखेंगे, और क्लास टीचर को छुट्टी के हेतु आवेदन देंगे। ये पत्र सिखाए जाते हैं। मैं गलत नहीं हूं? हाँ। सभी को ये चीज सिखाया जाता है। आपको भी आया होगा ये। लेकिन कभी क्या नियुक्ति पत्र लिखना सिखाया 12वीं तक में? मैंने तो 12वीं कंप्लीट की, बीटेक भी कंप्लीट किया, मुझे नहीं सिखाया गया। हम लोग बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी अभी है, उनको केवल अर्जदार ही बना रहे हैं। We always put them into the applicant format। भाई तुम अर्जी करते रहो, ओनली परमिशन लेना सिखाते हैं, परमिशन देना नहीं सिखा रहे। हम लोग उसको डिक्लाइन करना नहीं सिखा रहे। ऑथोरिटी, भाई कभी उस बच्चे को ये बोलो कि आप एक दिन के लिए कलेक्टर हो और आपको कोई आवेदन आया कि मुझे कर माफी करनी है, और आपको उसको नकारना है कि भाई मैं आपका ये जो कर है इसको मैं माफ नहीं कर सकता हूं, या कभी आप उसको सैंक्शनिंग पोजीशन पे लेके आओ। हम क्या सिखाते हैं? बस अर्जी देना सिखाते हैं। हाउ टू राइट एन अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कैसे लिखना। कुछ लोगों को तो ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर का डिफरेंस नहीं पता होता है। प्रोबेशन क्या है ये नहीं पता होता है। एचआर के जो टर्म्स है वो नहीं पता होता है। हम सोचते हैं कि बस ऑफर लेटर आ गया, जॉब पे लग गया, जो पैकेज था वो मिल जाएगा। अब होता क्या है, महीने के बाद जब सैलरी आती है तो पता होता है अरे यार लिखा तो 30,000 था पर आया 20,000। क्यों भाई? 5,000 का तो डिस्क्रिशनरी बोनस था, जो दूसरा 5,000 है वो इधर उधर कट गया अलाउंसेस में। अब हम तो 30,000 सोच के तो हम काम पे लग गए, खर्चे घर के बढ़ा दिए। तो मेरा ये फोकस है कि बच्चों को हमें एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिखाना है तो नींव मजबूत करना है। जो स्कूलिंग है उसमें हमें ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इन सब चीजों को सिखाना है। रेजिग्नेशन लेटर, नोटिस पीरियड क्या है, इन सब चीजों को तो हम सिखाते ही नहीं है। हम स्कूलिंग में, कॉलेजेस में यही सिखाते हैं, एप्लीकेशन करो, छुट्टी के लिए आवेदन। कैसे वहां से एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा? कहते हैं ना, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण बसता है। अब शिक्षक ही अगर बच्चों को आवेदन करना सिखाए तो बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा? ओनली ऑर्डर लेना सिखा रहे, ऑर्डर देना नहीं सिखाता है। बिल्कुल, वो हमेशा अर्जी कर रहा है। कैसे होगा वो चीज? तो ये चीज मेरा मानना है कि अगर ये चेंज होता है पॉलिसी में तो पूरा भारत चेंज होगा। आने वाले समय में हम एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देंगे। भारत के पास आज की तारीख में सबसे बड़ा धन जो है वो युवा धन है। खरीद भी नहीं सकता कोई देश उसको, चाहे यूएस या चाइना कुछ भी करे। युवा धन वो नहीं ले सकते जो आज भारत के पास है। और युवा जो है वही हमारी ऊर्जा है भारत।